अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस दुबई की गर्मी ने थोड़ा-सा बीपी लो करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है ईसा को स्कूल छोड़ने या लेने। तो बस 2 मिनट का जो जाना होता है ना धूप में, वो भी मुझे इतना डाउन कर देता है क्योंकि मेरा बीपी प्रॉब्लम है, बीपी लो हो जाता है, शुरू से ही मेरा बहुत प्रॉब्लम है। बस फिर सारा दिन इतनी कमज़ोरी महसूस होती है और मुझे काम भी करना होता है घर का, बच्चे को भी देखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर समर में अक्सर जो चीज़ें हैं ना उसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर देती हूँ। मेरी तरफ से तो 100% कोशिश होती है पूरे साल में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो। वैसे यहाँ पे बहार ख़ज़ां नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ़ गर्मी होती है और थोड़ी-सी सर्दी आती है और आके अपनी शक्ल दिखाती है और चली जाती है और बस फिर दुबई में गर्मी ही गर्मी होती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जैसा भी मौसम हो घर का खाना खाना, लेकिन गर्मी में चूँकि बीपी लो की वजह से मेरा ना थोड़ा-सा बॉडी में वो जान नहीं रहती। हालाँकि मैं हाइड्रेशन का बहुत ख़्याल रखती हूँ, मैं नींबू पानी पीती हूँ और इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे धूप में जाने से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि यहाँ की गर्मी जो है वो काबिले बर्दाश्त ही नहीं है। इसलिए मैं फिर नेस्टो से जाके कुछ चीज़ें रेडीमेड ले आती हूँ, लाइक मैं कबाब ले आती हूँ, कोफ्ते ले आती हूँ, इनके पैकेट्स ले आती हूँ और कई दफ़ा फ्रोज़न चीज़ें हैं वो ले आती हूँ। वैसे तो फ्रोज़न चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ताज़ी ही बनाऊँ, ताज़ी बना के रखूँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी शामियाँ, मेरे कोफ्ते ख़त्म हुए होते हैं, मेरे कबाब ख़त्म हुए होते हैं, तो इसलिए फिर मैं पैकेट ले आती हूँ। तो यहाँ पे भी कोफ्ते का मैं पैकेट लेकर आई हुई थी और मेरे पास चावल दूसरे भी पड़े हुए थे बासमती, लेकिन मैंने कहा कि मैं कैलोस राइस बनाऊँगी। कैलोस राइस डाइटिंग में यूज़ होते हैं और वो खाने में दूसरे चावलों की निस्बत ओके होते हैं, मतलब आप खा सकते हो ईज़िली बगैर डरे कि ज़्यादा चावल खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा बराबर काम कर लिया कि एक तरफ अगर मैं कोफ्ते बना रही हूँ जिससे वेट बढ़ने का ख़तरा है, तो दूसरी तरफ मैं कैलोस राइस बना देती हूँ। यानी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं हम लोग खाएँगे, तो नॉर्मली खाएँगे। मेरे पास एक बड़ा प्याज़ था, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास कैलोस राइस लिया और मैं इसको धो रही हूँ। कुछ लोग ना धोए बगैर बनाते हैं, लेकिन मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर से सारा स्टार्च निकाल देती हूँ, फिर मैं इसको बनाती हूँ। तो वो मैंने निकाल के थोड़ा-सा पानी डाल के साइड पे रख लिया। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाला था। अब वीडियो बनाते हुए मैंने देखा मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला था। मुझे क्यों नहीं याद रहा कि मैंने इसमें सरसों का तेल डालना था। ख़ैर उससे ये होता है सरसों का तेल इस्तेमाल करने से कि आपका जो वेट होता है वो उतना ही रहता है, ना ज़्यादा गिरता है, ना ज़्यादा बढ़ता है। तो यानी आपका जितना वेट होता है उतना रहता है। आपका तेल सरसों का तेल खाने से वेट बढ़ता नहीं है। बाद मैंने साथ ही यहाँ पे प्याज रख दिया, उसके अंदर लहसुन अदरक भी डाला, उसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर भी डाल के अच्छे से ग्राइंड करके साइड पे रख दिए कि फिर मैं बाद में वो डाल लूँगी। लहसुन अदरक भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ था, वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, मैं दोबारा बनाऊँगी। वैसे तो मैंने थोड़ा-सा ना पानी-पानी बनाया हुआ था लहसुन अदरक के पेस्ट को। साथ में मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले मैंने नॉर्मल घरेलू डाले हैं यानी घर के मसाले डाले हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अभी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला। मसाले मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। वैसे मेरे पास टमाटर प्यूरी भी थी, लेकिन फिर मुझे सबका पेस्ट ही बना रही थी तो मैंने कहा पेस्ट ही बना लेती हूँ। वैसे तो इसके साथ नान या रोटी वो भी बहुत चस्क करवाता है अगर तो पानी वाले कोफ्ते बनाए यानी शोरबे वाले कोफ्ते बनाए जाएँ। तो इसकी जो प्यूरी है वो मैं थोड़ी थिक रखूँगी ताकि चावलों के साथ खाई जाए। और इसके अंदर कुछ टमाटर ना रह गए थे, अभी सही तरह ग्राइंड नहीं हुए थे। मुझे बेसिकली ये जग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं आई थी दुबई में 1 साल हो गया तकरीबन, तब मुझे ना फ़ौरन से जग चाहिए था कोई, और तब अभी मेरे पास इतनी रेंज भी नहीं थी कि मैं अच्छे वाला जग ख़रीद सकूँ। तो ये मुझे बहुत ही मुनासिब सा ऑफ़र में लगा था, तो इस वजह से फिर मैंने ले लिया। इसके अंदर मिल्क शेक वगैरह भी मुझे बनाने थे अपने बेटे के लिए, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंटली लिया था। मिल्क शेक अच्छे बन जाते हैं, प्यूरीज़ अच्छी बन जाती है, लेकिन कई दफ़ा अगर टमाटर नरम हो या कोई चीज़ नरम हो ना तो वो थोड़ा-सा लाइक काजू मैं जब बनाती हूँ तो वो थोड़ा-थोड़ा रह जाता है। लेकिन अब मैं बूस्टर ख़रीदूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। कई दफ़ा मुझे बर्फ़ भी ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बूस्टर बहुत बेस्ट रहेगा। और आपने मुझे बताना है कि कौन-सा अच्छा वाला बूस्टर मैं लूँ जो कि बेहतरीन चल सके। मेरे पास पाकिस्तान में तो था,
अभी भी पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, मैं लेके नहीं आई क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर वाला लूँगी। और साथ ही मैंने चावल रख लिए थे, चूँकि चावल 1.5 गिलास थे इसलिए यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी डाला है और साथ में चावलों के मैंने थोड़ा नमक भी डाला था। साथ साथ मैं अपने कोफ्ते देख रही हूँ, उनको पलटा रही हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाएँ। और चावलों को भी मैंने हल्का कर लिया है और साथ ही मैंने 3 अंडे रख लिए हैं। अंडे चूँकि ना ज़्यादा खाए नहीं जाते तो इसलिए बस मैंने 3 अंडे ही रखे हैं और फिर कोफ्तों के साथ अंडे भी मैं डाल दूँगी। येलोज़ राइस ना थोड़े से, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं तो वो थोड़े चिपचिपे बनते हैं, तो इस वजह से मैं उनको एज अ बाउल की शेप दे के प्लेट में रखती हूँ तो प्लेटिंग भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और वैसे मुझे स्टार्ट में था कि भाई ये किस तरह के चावल हैं, ये तो खाए नहीं जाएंगे, ये मुझे ना थोड़ा सा वो हिचकिचाहट हो रही थी कि भाई ये कैसे खाऊं मैं छोटे छोटे से चिपके हुए चावल। लेकिन अब मुझे बासमती से ज़्यादा ये वाले राइस पसंद है और मैं ये वाले खाना पसंद करती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी जब ये खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुझे हैवी भी नहीं लगता। और जब मैं बासमती राइस खाती हूँ उसके बाद मेरा पेट ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत कुछ मांग रहा है, हालांकि इतने ज़्यादा चावल खाए होते हैं। तो पता नहीं किसी के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ये खाती हूँ ना तब मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती और मेरी भूख मर जाती है, मतलब सही पूरी हो जाती है। 7 ही अंडे हो गए थे, अंडे मैंने छील लिए थे। यहाँ पे एक अंडा ज़रा सही तरह छीला नहीं गया क्योंकि मेरा नल अच्छा खासा ठंडा पानी देता देता गर्म पानी देना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ऑटोमेटिकली हीटर ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्म पानी आ ही जाता है। ये ट्रिक है कि अगर अंडे उबालने हैं तो उसको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें या फिर ठंडे नल के नीचे आप उस टाइम छील सकते हैं, तो वो अच्छे खासे मतलब छिल जाते हैं, फ़ौरन छिल जाते हैं अंडे और सही गोल गोल गुलाई, जैसे मतलब ओवल गुलाई होती है अंडे की वैसे ही निकलती है, कटते नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे राइस भी हो गए थे, मैंने उनको दम पे रख दिया था और ये देखेंगे ऐसे होते हैं लुक वाइज। लेकिन आप यकीन करें ये एक भात की तरह लग रहे हैं बट खाने में ये बहुत टेस्टी होते हैं। और कैलोस राइस जो नहीं जिसने खाए हुए वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिनको डाइटिंग करने का बहुत शौक़ है या जिनकी ज़ुबान पे तरह तरह के खाने लगे हुए हैं वो उनको भी पसंद आएंगे। साथ ही फिर मैंने यहाँ पे खीरा काट लिया, मैंने कहा चलो ये भी सलाद में रख लेती हूँ क्योंकि मेरी यहाँ तक ना मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि भाई मैं बैठ जाऊँ बस अब। लेकिन मैंने कहा चलो अब बाकी काम भी तो करना है, घर के बाकी काम भी करने होते हैं, सिर्फ खाना पकाने के बाद में मुझे सब कुछ अरेंज करना पड़ता है टेबल पे और फिर वहाँ से उठाना पड़ता है, फिर किचन सेट करना पड़ता है। इसलिए मैंने थोड़ी अपनी ताकत रहने दी और जस्ट मैंने खीरा ही काट लिया ताकि उसको साइड पे अच्छे से सजा दूँगी, प्लेटिंग कर दूँगी और वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि मैंने इसकी प्लेटिंग कैसे की है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ ये करूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा है बहुत सारे लोग मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो काइंडली इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी कि अगर आप जितने लोग चैनल देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब भी कर दें तो दैट इज़ वेरी ग्रेटफुल एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी कि मेरा चैनल जो है उतनी जल्दी मोनेटाइज होगा। तो इस तरह से मैंने प्लेटिंग कर दी थी, हाफ़ मैंने राइस रखे हैं और हाफ़ में मैंने कोफ्ते रखे हैं और साइड पे मैंने इस तरह से खीरे लगा दिया और ऊपर से मैंने थोड़ी सी कलवंजी स्प्रिंगल की है। कलवंजी मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने हर सालन में कलवंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेरी वाईटी फैमिली में शामिल हो जाएं और अगर आप पहले से शामिल हैं देन थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, रब राखा।